खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 12 जुलाई तक होंगे पंचायत चुनाव, मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। और बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या में रामलला के किए दर्शन। और बात होगी आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में 8 से 11 हजार की बढ़ोतरी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे नोरा फतेही के गाने पर विवाद, फतवा और नोटिस जारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। एल्विस यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एफआईआर रद्द। लखीमपुर में 13 फीट लंबा अजगर पकड़ा गया, सुरक्षित छोड़ा गया। लखीमपुर में 31 करोड़ की सड़क परियोजना का शिलान्यास। सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, निवेश का मौका। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पंचायती राज मंत्री द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर दिए गए बयान की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ होती नजर आ रही है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए 12 जुलाई तक चुनाव हर हाल में करा लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल अलग अलग हैं, लेकिन समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी होगी। राजभर ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार दोनों तैयार है। ओबीसी आयोग के गठन पर उन्होंने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक तक इसे बना दिया जाएगा और चुनाव पुरानी व्यवस्था के आधार पर ही कराए जाएंगे। प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर में बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अयोध्या दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने भव्य राम मंदिर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। राष्ट्रपति ने मंदिर के दूसरे तल पर बने राम दरबार में श्री राम यंत्र की स्थापना भी की और पूरे परिसर का अवलोकन किया। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर आना उनके सौभाग्य का क्षण है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा, वैश्विक उथल पथल के बीच भारत शांति का प्रतीक बनकर उभर रहा है, जो नए और सशक्त भारत की पहचान है। और इस खबर में बात होगी सीएम द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दिए गए बड़े तोहफे की। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के करीब 2 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में 8,000 से 11,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। नए आदेश के अनुसार चपरासी चौकीदार को अब 18,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा, जो पहले 10,000 था। वहीं अनुवादक, कंप्यूटर सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन 14,000 से बढ़ाकर 23,000 रुपए कर दिया गया है। यह बढ़ी हुई सैलरी अप्रैल 2026 से लागू होगी। साथ ही कर्मचारियों को ईपीएफ के और एसआई जैसे सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का भी लाभ दिया जाएगा, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। नोरा फतेही पर फिल्म केडी द डेविल के गाने सर के चूनर तेरी सरके को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अलीगढ़ के मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन ने गाने को अश्लील बताते हुए फतवा जारी किया है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नोरा फतेही और संजय दत्त को नोटिस भेजा है। विवादित गाने के दृश्य और प्रस्तुति को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में बहस तेज हो गई है। और इस खबर में बात होगी कुलदीप यादव के रिसेप्शन की। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव के लखनऊ रिसेप्शन में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव समेत कई वीवीआईपी शामिल हुए। इस दौरान कुलदीप यादव ने योगी आदित्यनाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जबकि उनकी पत्नी वंशिका ने अखिलेश यादव के चरण स्पर्श किए और योगी आदित्यनाथ को नमस्ते किया। यही तस्वीर सोशल मीडिया पर बहस का कारण बनी हुई है। कुछ ने इसे व्यक्तिगत संस्कार बताया, तो कुछ ने राजनीतिक नजरिए से देखा। दरअसल नाथ परंपरा के चलते योगी आदित्यनाथ को नमस्ते करना मर्यादा के अनुरूप माना जाता है।
और बात होगी रील बनाना कैसे पड़ा एक युवती को भारी। बुलंदशहर में सोशल मीडिया रील के लिए खतरनाक स्टंट करना एक युवती को भारी पड़ गया। 20 नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार स्कूटी चलाते हुए युवती ने दोनों हाथ छोड़ दिए, जबकि उसकी साथी पीछे बैठी थी और एक अन्य व्यक्ति वीडियो बना रहा था। सामने चल रही उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस के बेहद करीब यह स्टंट किया गया, जिससे यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए बुलंदशहर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूटी का 23,000 रुपए का चालान किया। और इस खबर में बात होगी सोनभद्र पुलिस के सराहनीय कार्य की। सोनभद्र पुलिस ने अंतर्राज्यीय कफ सिरप तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए कोलकाता से आरोपी जुबैर शेख को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पिछले साल चुर्क मोड़ पर पकड़े गए ट्रक की जांच से जुड़ी है, जिसमें चावल की आड़ में कोडीन कफ सिरप बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि यह गिरोह शुभम जायसवाल सिंडिकेट द्वारा संचालित था, जो यूपी से बांग्लादेश बॉर्डर तक सप्लाई करता था। आरोपी महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला है। एसपी अभिषेक वर्मा के अनुसार नेटवर्क की गहन जांच जारी है। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने गैस सिलेंडर की किल्लत और महंगाई को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने, महंगाई कम करने की मांग की। स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बात होगी लगातार हो रही गैस किल्लत के बीच अब होने वाले सिलेंडर चोरी की। बस्ती के कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में दिन दहाड़े भरा हुआ गैस सिलेंडर चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित राहुल का सिलेंडर चोरी कर लिया गया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बताया जा रहा है चोरों ने पहले रेकी की, फिर वारदात को अंजाम दिया। घटना से पीड़ित काफी आहत है, क्योंकि घंटों लाइन में लगकर सिलेंडर लाया था। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और इस खबर में आपको बताएंगे ऐसा क्या हुआ कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। प्रयागराज में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। गांव पट्टी छीट के रहने वाले शैलेश ने अपनी पत्नी संगीता की गुस्से में जान ले ली थी। पुलिस के मुताबिक दोनों की शादी करीब 13 साल पहले हुई थी। उनके 2 बेटे हैं, शिवम और सिद्धार्थ। बताया जाता मंगलवार देर रात मोबाइल चलाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जो पहले हिंसक हुआ आरोप है। गुस्से में शैलेश ने पत्नी पर हमला किया, उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। अब आपको बताएंगे लखनऊ में मिली युवती की न्यूड लाश के बारे में। लखनऊ के मड़ियाओं थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय किशोरी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती अपने मौसा कुलदीप के साथ घर से निकली थी, जिसके बाद उसने अपने परिजनों को फोन पर अपहरण की झूठी कहानी सुनाई। परिजन मौके पर पहुंचे तो कुलदीप बेहोशी की हालत में मिला, जबकि गोमती नदी किनारे लड़की के कपड़े बरामद हुए। एसडीआरएफ सर्च के बाद गुरुवार सुबह घैला पुल के पास शव मिला। पुलिस जांच में सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई सामने आई कि आरोपी उसे बाइक से ले गया था। मामले में रेप और हत्या का केस दर्ज कर आरोपी मौसा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूट्यूबर एल्विश यादव को सांपों के जहर के इस्तेमाल में जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत मौजूद नहीं है। यह मामला उस वीडियो के वायरल होने के बाद चर्चा में आया था, जिसमें एल्विश यादव सांपों के साथ नजर आए थे। कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सोनभद्र जिले में अवैध गैस सिलेंडर कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओबरा थाना क्षेत्र के
54 रोड स्थित सुदामा फाटक के ठिकाने पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान एक दुकान से करीब 32 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी गैस सिलेंडरों की बिक्री निर्धारित दर से 2 गुने दामों में की जा रही है। अचानक हुई छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस टीम ने मौके पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध कारोबार में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। और इस खबर में बात होगी ईरान इजरायल युद्ध के बीच तेज रफ्तार चमकती वस्तु आसमान में देखने से मचे हड़कंप की। ईरान और इजरायल तनाव के बीच श्रावस्ती जिले के सोनोवा थाना क्षेत्र के नासिरगंज गांव में आसमान में एक तेज रफ्तार चमकती वस्तु देखने से हड़कंप मचा है। भारत नेपाल सीमा के पास देखी गई यह रोशनी नेपाल दिशा से आती प्रतीत हुई। ग्रामीणों ने इसे मिसाइल जैसी आकृति बताते हुए वीडियो और फोटो रिकॉर्ड किए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह दृश्य कुछ सेकंड तक ही दिखाई दिया, लेकिन इससे इलाके में भय और कौतूहल फैल गया है। विशेषज्ञों का मानना है यह उपग्रह स्पेस ड्रेविस या उल्कापिंड हो सकता है। फिलहाल प्रशासन ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और इस खबर में बात होगी नोएडा साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी सफलता की। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठगी गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया। आरोपी मैट्रिमोनियल साइट और सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को प्यार के जाल में फंसाकर करोड़ों की ठगी करते थे। वह विदेश से पार्सल पकड़ा गया, जैसे बहाने बनाकर पैसा ऐंठता था। एक मामले में 56 लाख और दूसरे में 1 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी सामने आई है। आरोपी फर्जी लोन के नाम पर भी धोखाधड़ी करते थे। डीसीपी सैव गोयल के अनुसार आरोपी के पास से कई गैजेट, विदेशी मुद्रा और फर्जी पासपोर्ट बरामद हुए हैं। और अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में उस समय हड़कंप मच गया जब 13 फीट लंबा बर्मीज पाइथन खेत में दिखाई दिया। मामला दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन स्थित पलिया क्षेत्र के सिंगहिया गांव का है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान रेस्क्यू एक्सपर्ट निशा नाजरून ने महज 3 मिनट में करीब 30 किलो वजनी अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। बताया जा रहा है वर्मीज पाइथन जहरीला नहीं होता, बल्कि अपने शिकार को जकड़ कर मारता है। वन विभाग ने अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। लखीमपुर खीरी में रसोई गैस की कालाबाजारी ने आम जनता की परेशानी बढ़ा दी है। सिलेंडर खुलेआम महंगे दामों में बेचे जा रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है। आरोप है गैस एजेंसियां और कालाबाजारियों के गठजोड़ से यह स्थिति बनी हुई है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी जनप्रतिनिधि चुप्पी साधे हुए हैं। छोटी छोटी बातों पर विरोध करने वाले संगठन भी इस मुद्दे पर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या आम आदमी की समस्याएं अब सियासत का मुद्दा नहीं है? लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में नवरात्रि के पहले दिन विकास की बड़ी सौगात मिली। संकटा देवी से लालपुर तक 3.65 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण, 4 लेन निर्माण का शिलान्यास विधायक योगेश वर्मा और सीडीओ अभिषेक कुमार ने किया। कार्यक्रम का संचालन अधिशासी अभियंता तरुणेन त्रिपाठी ने किया। बल्कि 31 करोड़ 61 लाख की इस परियोजना से जाम और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। साथ ही रेलवे क्रॉसिंग पर रोड ओवरब्रिज बनने से यातायात और सुगम होगा। यह परियोजना 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य है, जिससे शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। लखीमपुर खीरी में नवनिर्माण के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित मेले के दूसरे दिन युवाओं को स्वरोजगार और उद्योग योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीएम न्यायिक ब्रजपाल सिंह ने की। उपायुक्त उद्योग रूपेश कुमार आनंद ने बताया कि सीएम युवा उद्यमी योजना, स्वरोजगार योजना, ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की जानकारी दी गई। करीब 200 युवाओं ने भाग लेकर आवेदन प्रक्रिया और प्रशिक्षण की जानकारी हासिल की। अधिकारियों ने कहा, यह पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जिले के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक साबित होगी। पसगवां में आयोजित ब्लॉक स्तरीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में ग्रामीण विकास और शिक्षा को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह रहे। खंड विकास अधिकारी मोहित कौशिक और खंड शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार भारती ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन सत्येंद्र बहादुर सिंह ने किया। इस दौरान बच्चों द्वारा प्रस्तुत मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी नाटक ने सभी का मन मोहा। अंत में सभी ने गांवों के विकास और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया। चलते चलते आपके लिए छोड़ के जाएंगे सोने चांदी के भाव को। देश में 19 मार्च को सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 13,000 रुपये गिरकर 2,37,000 पर पहुंच गई, जबकि पिछले 5 दिनों में इसमें 31,000 रुपये की कमी आई है। वहीं 24 कैरेट सोना 4,000 रुपये घटकर 1,52,000 प्रति 10 ग्राम हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर अमेरिका ईरान तनाव के चलते कीमतों में यह गिरावट देखी जा रही है, जिससे निवेशकों को खरीदारी का अच्छा अवसर मिल सकता है।
यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।